प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूं आपका राष्ट्रीय जगत विजन में। छत्तीसगढ़ के कोल घोटाला केस में ईओडब्ल्यू ने निलंबित आईएएस अफसर रानू साहू और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया को विशेष कोर्ट में पेश किया। दोनों ही 4 दिन से रिमांड पर थे। ईओडब्ल्यू ने दोनों को फिर से रिमांड पर लेने की कोशिश की, जिस पर विशेष कोर्ट ने दोनों वकील की दलीलें सुनने के बाद 3 जून तक उन्हें पुनः रिमांड पर ले लिया है। देखिए पूरी खबर। दूसरी ओर कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद सौम्या चौरसिया की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केस की अगली सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश 10 जून के बाद होगी। सौम्या चौरसिया की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट हर्षवर्धन परघनिया के साथ ही दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने ऑनलाइन पैरवी की। उन्होंने सौम्या चौरसिया को अपने बच्चों की परवरिश के आधार पर जमानत मांगी है, लेकिन जस्टिस एन.के. व्यास ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। साथ ही ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं कोल घोटाला केस में ईओडब्ल्यू ने रानू साहू के भाई पीयूष साहू और सौम्या चौरसिया के भाई अनुराग चौरसिया से पूछताछ कर चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार ईओडब्ल्यू ने पीयूष से जमीन संबंधित दस्तावेजों को लेकर पूछताछ की है। ईओडब्ल्यू को इनपुट मिले थे कि कोयला घोटाले के पैसों से पीयूष साहू ने कई जगह जमीन और संपत्ति बनाई है। पिछली कांग्रेस सरकार में ताकतवर और प्रभावशाली अफसर रही सौम्या चौरसिया को कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे सेंट्रल जेल रायपुर में बंद है। इससे पहले कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने गलत तथ्य पेश करने पर उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। वहीं 16 अप्रैल को भी रायपुर के स्पेशल कोर्ट से सौम्या की याचिका खारिज हो गई थी। एसीबी ईओडब्ल्यू का जो मामला है, जो कोल स्कैम से रिलेटेड है, उसमें 4 दिन की कस्टोडियल रिमांड ग्रांट की गई थी सौम्या चौरसिया एंड रानू साहू दोनों की, जिनको कि अरेस्ट किया गया था एसीबी ईओडब्ल्यू के द्वारा। और चूँकि उनके जो कस्टोडियल रिमांड अवधि थी उसका आज समापन हो रहा था, तो आज उनको पुनः प्रस्तुत किया गया और माननीय न्यायालय को ये बताया गया कि भाई हमारा जो अनुसंधान है वो अग्रसर है और बहुत सारे अनुसंधान के दौरान ऐसे प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हुए हैं जिसमें हमें ऐसी जानकारी मिली है कि आय से अधिक जो संपत्ति का संग्रहण किया गया है वो इनके द्वारा किया गया है, चाहे अपने नाम पर चाहे बेनामीदारों के नाम पर। और अगर वो बेनामीदार नहीं हैं तो कम से कम हमको उनका जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, स्टेटमेंट से को सामने रख करके इनसे उस संदर्भ में एक व्याख्या और उसका क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है। और साथ ही साथ ये भी हमारे द्वारा बताया गया कि समन पर पीयूष साहू को बुलाया गया था, जो कि रानू साहू का भाई है, और पीयूष साहू के द्वारा भी या उसके नाम पे भी बहुत सारी संपत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। तो तत्संबंध में हमारा जो अनुसंधान है वो अभी जारी है और इस वजह से हमें उनकी और फर्दर आवश्यकता है कस्टोडियल रिमांड की। यद्यपि हमने तो उनकी कस्टोडियल रिमांड की जो मांग की थी वो 5 तारीख तक की मांग की थी, लेकिन आंशिक रूप से इसको स्वीकार किया गया है और 3 तारीख तक उन दोनों की कस्टोडियल रिमांड हमको ग्रांट की गई। इसमें बताया जा रहा है कि ये जो हैं सौम्या चौरसिया जो हैं और ये रानू साहू ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ऐसा इस बात का भी चर्चा हुई है। ये हमारे रिमांड आवेदन पत्र का एक हिस्सा था कि उनसे जो भी हमने जानकारी, जो भी हमें इस अपराध के अनुसंधान के दौरान जो भी हमें चीज़ें मिली और उस संबंध में हमने उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया, तो वो सब कुछ स्पष्ट और मतलब ऐसा कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं जिससे कि जो है ये परिलक्षित हो सके कि उनका जो उत्तर है वो अपराध से उनको बचा पाए। कहने का मतलब ये है कि यदि ये अपराध का अनुसंधान तो आय से अधिक संपत्ति यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और साथ ही साथ वसूली 384 और 120B 420 से संबंधित है, तो हम उस संबंध में उनसे पूछ रहे हैं कि अगर वो ऐसा कोई हमें जानकारी दे दें। भाई अनुसंधान का जो कारण है वो यही है कि अगर आप हमको कोई उचित समुचित उत्तर दे दें, हो सकता है कि वो आपको लाभ दे दे, लेकिन उनकी तरफ से जो है बहुत ज़्यादा ऐसा सहयोग हमको भी
वर्तमान मिला नहीं है। हम ऐसी आशा करते हैं कि वो परिस्थिति को समझ करके और आज के जो हमारा तर्क हुआ है यहाँ कोर्ट के सामने उसे समझ करके ज़रूर हमारे अनुसंधान में भाग लेने की कोशिश करेंगे, ऐसी हम आशा कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विज़न न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।